आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त जयपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर दुर्घटना पर ड्राइवर के छोड़ भागने पर सजा संबंधित कानून प्रकरण और इसके विरोध में उतरे बस संचालक। आज जयपुर में निजी बस संचालक जो है वो विरोध जता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा, हिंडौन सिटी, इसके साथ ही सवाई माधोपुर की बसों का संचालन बंद है। कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। एक्सीडेंट में ड्राइवर के भागने पर 10 साल की सजा का नया प्रावधान है और इसी कानून के विरोध में तमाम जो बस चालक हैं वो यहां पर विरोध जता रहे हैं। आज कई रूटों की बसें जो हैं बंद कर दी गई हैं। ये आपको खबर हम जयपुर से बता रहे हैं। दरअसल दुर्घटना पर ड्राइवर के छोड़ भागने से संबंधित ये कानून है जिसका प्रावधान है, लेकिन अब इसके विरोध में तमाम जो बस संचालक है वो सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर में निजी बस संचालक विरोध जता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड से बसों का संचालन जो है वो बंद किया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ फोन पे जुड़े। काशी, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काशी, लेकिन जैसा ये नया कानून आया है इसको लेकर तमाम जो बस संचालक है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपत्ति उनको? जी धन्यवाद अंकुर, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। आपत्ति उनकी यह है कि जो नया कानून बनाया गया है उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है ड्राइवर के लिए। यदि कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना के दौरान एक्सीडेंट करके ड्राइवर घटनास्थल को छोड़ देता है, भाग जाता है, तो उस स्थिति में ड्राइवर को 10 वर्ष की सजा होगी। ये इस तरह का कानून नया प्रावधान किया गया है। उसके विरोध में उतरे हैं बस संचालक। उनका कहना है कि अगर वो इस घटनास्थल पर रुकेंगे तो भीड़ उन्हें उनके साथ मारपीट करेगी और उनके साथ कोई और हादसा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एक मजबूरी होती है ड्राइवर की भागने की, नहीं तो उसके साथ किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है, लिंचिंग हो सकती है। तो उसी को देखते हुए आज बस संचालकों ने विरोध जताया है और उनकी तरफ से आज बसों का संचालन बंद किया गया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर जो बजरी मंडी बस स्टैंड है तो वहाँ से कोई भी बसें संचालित नहीं होती हैं और यहाँ से अलग अलग रूटों के लिए बसें चलती हैं, जिनमें कि जयपुर से अलवर है, धौलपुर, भरतपुर, करौली, हिंडौन सिटी, सवाई माधोपुर, इस रूट की जो बसें संचालित होती हैं वो सभी बसें आज बंद रखी गई है। तो उनका संचालन बंद होने से जो यात्री हैं उनके लिए निश्चित रूप से परेशानी बढ़ी है, क्योंकि रोडवेज बसें ही सफिशिएंट नहीं है यात्रियों के लिए। रोडवेज के अलावा निजी बसों में भी बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। निजी बसों की खास बात यह है कि एक तो यात्रा का जो किराया होता है वो थोड़ा अपेक्षाकृत रूप से रोडवेज से कम रहता है और जो लोग कई जो रूट ऐसे होते हैं जहां पर रोडवेज बसें संचालित नहीं होती हैं, उन रूटों पर भी प्राइवेट बसें चलती हैं। तो ऐसे में प्राइवेट बसें भी यात्रियों के लिए जरूरी हैं, तो उनका संचालन बंद रहने की वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को खासा तौर पर परेशान होना पड़ेगा और ऐसे में आज नया साल है तो ऐसे में बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो उनका आवागमन देखने को मिलता है, तो ऐसे में लोगों को भी परेशानी होगी। इसके साथ ही काशी, देखिए, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगी कि निजी जो बस संचालक है ट्रांसपोर्ट नगर पर, जहां पर बस स्टैंड पर ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, सिर्फ निजी बस संचालक ही इसमें शामिल है या फिर रोडवेज बस संचालक भी इसमें शामिल है इस प्रदर्शन में? जी देखिए, इस प्रदर्शन में अभी तक रोडवेज बस संचालक शामिल नहीं है। रोडवेज के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने कोई विरोध अभी तक नहीं किया है। केवल निजी बस संचालक ही इसमें उतरे हैं और उनका कहना यह है कि चूंकि दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में बचाव के लिए उन्हें भागना होता है, उनकी मजबूरी होती है। वरना लोग वहाँ आक्रोशित होते हैं दुर्घटना के समय में और गुस्से में किसी तरह की उनके साथ भी लिंचिंग हो सकती है। तो उसके मद्देनजर वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार का अपना तर्क है कि सरकार ने जब इस कानून को बनाया है और उसमें प्रावधान किए, तो उनका कहना है कि बस दुर्घटना के बाद मौके से ड्राइवर को नहीं भागना चाहिए। ड्राइवर मौके पर ही रोक करके और जो भी सहायता हो सकती है घायल को वो सहायता करनी चाहिए, जिससे कि जो भी घायल हैं उनकी जान बचाई जा सके। तो केंद्र सरकार का अपना तर्क है कानून के लिए और निश्चित रूप से वो जनहित में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दूसरा पहलू भी है जिसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है काशीराम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।